हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी लूप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी 69 का टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं, जो कि हमारा टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 है दोस्तों। और इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि पूरे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें हम लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सभी टेस्ट सीरीज जो है बीपीएससी 69 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं अपना टेस्ट सीरीज नंबर 2 में। तो ये रहा हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 2 और प्रश्न नंबर 1 से हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन वाले प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जो कि बीपीएससी ने न्यू नोटिफिकेशन में बताया है कि जो 4 ऑप्शन वाले सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा न्यू फ्रेश सेट है, इसमें कोई भी लिपापोती नहीं है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ये देखिए, प्रारंभ वर्ष दिया गया है और एक घटना दिया गया है। तो दोस्तों, ये 1775 में कौन सी घटना हुई थी? ये हुई थी आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुई थी। और 1780 में कौन सी हुई थी? वो थी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुई थी, जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुई थी। क्या? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और तीसरा क्या है? 1824, इसमें क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और चौथा क्या है? 1839 में। तो यह क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, डी का 2। तो चलिए, ए का 3 किस में है? ए का 3 आपका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में है। बी का 4 भी आपका सी और डी दोनों में है। और आपका सी का 1 हो जाएगा। तो सी का 1 किस में है? आपका ऑप्शन नंबर सी में है। और डी का 2। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? इनमें से जो किए थे सर्वाधिक विरोध, वो कौन है दोस्तों? मराठा। किसने? मराठा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मराठा। नेक्स्ट है हमारा, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रूस। किसका? रूस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था? तो प्रथम मराठा सरदार जो थे वे थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आता है? पहला है, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। यह सही है। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ये भी कथन है। भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। ये भी सही, यानी कि उपरोक्त में से सभी कथन आता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो कौन सा अवधारणा सही है? यह है आपका, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। 1857 की क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका सन्यासी विद्रोह। वो क्या है? आपका 1894। यह सही नहीं है दोस्तों, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह सन्यासी विद्रोह जो है 1894 ईस्वी में नहीं हुआ था दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट हमारा, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो इनमें से जो है वो कौन है दोस्तों? वो है आपके राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, राजा राम मोहन राय। किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा यानी वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया? तो ये वायसराय थे लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपके फिरोजा शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी,
तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त में से एक से अधिक जो है स्वदेशी के समर्थक थे। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था, तो ये है महाराष्ट्र में सब स्थापित हुआ अभिनव भारत संगठन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है चंपारण में किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो ये जो आकर्षित किए हैं दोस्तों वो है राजकुमार शुक्ल जी ने आकर्षित किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोधों के प्रतीक के रूप में किस विख्यात कवि ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो यह है 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फरैजी आंदोलन इसकी शुरुआत जो की है वह हाजी शरियतुल्लाह ने। किसने? हाजी शरियतुल्लाह ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किए थे यूसुफ मेहर अली। किसने? यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे का निर्माण किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फ्रंटियर गांधी का असली नाम, फ्रंटियर गांधी इनका असली नाम क्या है? वह है खान अब्दुल्ला गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फ्रंटियर गांधी। नेक्स्ट है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ। तो वो किनकी छत्र छाया में हुआ? गांधी इरविन समझौता। कौन से? गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो इस कमेटी का क्या उद्देश्य था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। यह था 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव। किसके? क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी 1945 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। इनमें से किनको दिया जाता है? वो है आपके करेक्ट आंसर लॉर्ड एटली को श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो असत्य कथन इनमें से कौन सा है? वो है आपका यह अधिनियम जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन हस्तल से हल का टेराकोटा पर प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? वह है आपका बनावली। क्या है? बनावली, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो वह था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रथम मगध साम्राज्य का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका जो उद्भव हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिणी भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है द्वितीय मुख्य शिलालेख में, यानी ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर होगा। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो किसके सिक्कों पर? वो है कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? तो वे कहाँ हैं? वे है उत्तर मेरूर में है। कहाँ? उत्तर मेरूर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो चलिए इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है, जो सबसे सुमेलित युग्म है वो है आपका मिथक्षरा, जो कि है आपका विज्ञानेश्वर। यह आपका युग्म सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो जो चारों मठ है वो कहाँ स्थित है? पहला जोशी मठ में, दूसरा द्वारिका, तीसरा पुरी
और चौथा श्रृंगेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा बहमनी राज्य का प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो प्रथम राजधानी इनमें से जो करेक्ट आंसर वह है गुलबर्गा। क्या थी? गुलबर्गा थी बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चलिए हमारा क्या है ऐबक। ऐबक का क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा का जो है निर्माण किए, तो भवन का निर्माण वो है ऐबक किए थे। नेक्स्ट है हमारा इल्तुतमिश, वो क्या है आपका सुल्तानगढ़ी। और आपके बलबन, बलबन से क्या है किला खोड़ी भवन का निर्माण हुआ। और अलादीन खिलजी जो है वो क्या हो गया सिरीदुर्ग, यानी कि ए का 4 और आपका बी का ए का 3 और आपका बी का 4 हो गया। तो ए का 3 बी का 4, तो बलबन का किलखोड़ी सी का 1 और अलाउद्दीन खिलजी का डी का 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो कौन से इतिहासकार हैं दोस्तों? इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपके A.L. श्रीवास्तव, B.N. स्मिथ, ये सभी क्या हैं दोस्तों, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की। तो वो है आपके अबुल हसन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जिन्हें नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इनमें से जो करेक्ट आंसर है आपके वह संविधान के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, या जो कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन यानी कि गायन काल है वो कितना है? वो है आपका 52 सेकेंड, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सभी जानते हैं। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भाषित किया गया है। तो किस अनुच्छेद में? वो है अनुच्छेद 110, यानी अनुच्छेद 110। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। संविधान में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वो किस में है? वो है आपका अनुच्छेद 352 में है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जिसका कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित युगों में राज्य निर्माण की तिथि में कौन सा सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है दोस्तों? ये है आपका हरियाणा। हरियाणा 1 नवंबर 1966, तो ये आपका सही है दोस्तों। हरियाणा 1 नवंबर 1966 ये आपका सुमेलित है। मिजोरम 20 जून 1986 नहीं दोस्तों, ये आपका 20 फरवरी 25 जून 1986 नहीं, आपका है 20 फरवरी 1987। तेलंगाना 15 अगस्त 2014 का जगह है आपका 2 जून 2014। और छत्तीसगढ़ है आपका 20 नवंबर 2000 का जगह है 1 नवंबर 2000। इसका जो करेक्ट आंसर जो सही सुमेलित है वो आपका है हरियाणा 1 नवंबर 1966। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय गणराज्य के संविधान को कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श इसमें किसमें प्रतिपादित है। इसमें से किसमें प्रतिपादित है? वो आपका करेक्ट आंसर है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में प्रतिपादित है कल्याणकारी राज्य का आदर्श। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो संघीय लक्षण इनमें से जो है एक हारी नागरिकता जो है संघीय लक्षण नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। तो जो शून्यकाल जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो है आपको भारत से ही लिया गया। क्या है? भारत से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, भारत। यह निश्चय करने का अधिकार है कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है। ये इनमें से किनको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? वो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर दीजिए। तो इसका चलिए सही उत्तर इसका क्या होगा दोस्तों? तो आपका जो करेक्ट आंसर है आपका 50वां प्रश्न वो है आपका लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7, यानी कि कुल 22 होते हैं। ये आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो है आपका 69वां संविधान संशोधन।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 69वां। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है। तो इसके विषय में क्या सही है दोस्तों, चलिए तो आप पढ़िए इसका विषय में जो सही है। आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका इसके विषय में, यह एक अस्थायी सदन है। ये आपका राज्य विधान विषय परिषद के विषय में सही है, ऑप्शन 2 इसका सही है। और यह भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, ऑप्शन 3 भी सही है। और क्या है इसके बारे में, यह है कि प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी कथन सही है। और क्या है आपका, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है, ये भी कथन सही है, यानी कि 2368। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी देखिए 2368, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 2368। नेक्स्ट है हमारा, अगर किसी वस्तु की पृथ्वी से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। तो इनमें से क्या होगा, वो है कि वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, यही होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। क्या है, सही नहीं है। इनमें से जो सही नहीं कथन है वो है आपका, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु की ध्वनि वेग कम हो जाता है, ये आपका कथन सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, तो चलिए इसका पहला है ऑक्सीकारक, ऐसे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। तो ये क्या होगा दोस्तों, कौन सा सही है, ये भी सही है। उत्प्रेरक, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं परंतु इसके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, ये भी सही है। एस्टर, ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्लीय और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, ये भी सही, यानी कि 1 2 3, यानी कि इनमें से तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोधक कराता है, क्योंकि पंखा का आराम का बोधक कराने का मतलब क्या है कि यह हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, इस कारण है गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोधक कराता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, तो इंद्रधनुष दिखाई देने का कारण सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह कौन सा भाग है, वह है आपका दृष्टिपटल, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, दृष्टिपटल। क्या है, दृष्टिपटल, ऑप्शन डी। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि इसका जलने का प्रमुख कारण है कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है, इस कारण जल जाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि, तो बर्फ़ पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है वैज्ञानिक नियम और नेक्स्ट है हमारा विवरण। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, प्रश्न नंबर 61। तो आपका डॉपलर प्रभाव, तरंग स्रोत के सापेक्ष रंग की आवृत्ति में परिवर्तन, यह सही है। रमन प्रभाव, विक्षेपण के कारण प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, ये भी सही है। बॉयल का नियम, गैस के दाब और कंटेनर के आयतन के बीच संबंध, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1 2 और 3 और उपयुक्त में से सभी जो है कथन सही है, युग्म जो है सही है। परमाणु में कक्ष को भरने का कर्म नियंत्रित होता है, तो ये होता है आपका अफवाह सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किस कारण जल जाती है, वह है आपका क्लोरीन के कारण तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। जिसका जो सही अनुक्रम है दोस्तों आपका कौन सा है, वह आपका सोना, पारा, उसके बाद इस्पात, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सोना का 19.3 घनत्व है और आपका फिर पारा का आपका दोस्तों है 13.6 है और आपका दोस्तों इस्पात का जो घनत्व है दोस्तों वो आपका लोहा का आपका 7.85 है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती है, तो उसका वो कैसे, वो पॉलीमर से बनी होती है, इस कारण पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं कर सकते, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए सही कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका सिलिकॉन कार्बाइड, इसका ये क्या है, आपका कृत्रिम हीरा है, ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट है कार्बन तंतु, यह आपका वायुयान है, कार्बन तंतु। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका यूज क्या होता है, आपका प्रकाश संश्लेषण में होता है। और
फ्लोरोमेथेन का यूज होता है प्रशीतक में, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 3412। तो 3412 आपका ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर है 3412। नेक्स्ट है जैविक जगत में होने वाले कार्य एवं गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है बायोमैकेनिक्स कहते हैं, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। शहतूत साल बनाई जाती है, शहतूत साल बनाई जाती है चीरू के बाल से, किसके चीरू के बालों से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया वर्ष, वो किया गया आपका वर्ष सन 2003 ईस्वी में। कब? सन 2003 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर है सन 2003 ईस्वी। नेक्स्ट है हमारा पित्त रस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो इसमें जो है आपका सभी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कथन सत्य है, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है। तो मदद करता है कौन सा, वो है आपका लिम्फोसाइट जो है रक्त संचालन में मदद करता है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़ होते हैं। तो पसलियों के जोड़ जो है मनुष्य के शरीर में वो होते हैं 12, कितने 12 होते हैं पसलियों के जोड़, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, वो किसका बना है, जल का, हमारे शरीर का अधिकतम भार, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है, तो मछली में वो होता है आपका बहु असंतृप्त वसा अम्ल, इस कारण वो है जो मछली का उपयोग जो है स्वास्थ्यकर माना जाता है, सो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन को निष्पीडन से उत्पन्न होता है। तो आपका जो राइट आंसर वो है पेशी दुष्पोषण से उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। तो सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है वो है आपका कैफीन, क्या है कैफीन, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है, वो आपका होता है परागकोश उपयुक्त भाग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तीन में से जो सही सुमेलित नहीं वो है आपका बॉर्बिट्रिक एसिड जो कि शाकनाशी, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यह कार्बनिक यौगिक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जल एवं अघुलनशील पदार्थों का मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों के नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका अवसादन, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा अवसादन। प्लवमान जीन क्या है, प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका जो प्रतिपादन किए हैं वह है बारबरा मैक्लिंटॉक, इसने बारबरा मैक्लिंटॉक ने प्रतिपादन किया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, तो इसका कारण क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, क्या उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इस कारण जो है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णधता से पीड़ित हो सकते हैं। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपाटन का सबसे अच्छा तरीका क्या है। यह है भस्मीकरण सबसे अच्छा तरीका, सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा यह दोस्तों आपका 83 प्रश्न से लेकर आपके जो होंगे 93 प्रश्न तक शायद आपके मैथ के प्रश्न होंगे जो आपको खुद से सॉल्व करना है। तो आपका 93 प्रश्न 83 से लेकर 93 को आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से ये सभी मैथ के प्रश्न सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है मैथ को सॉल्व करने से ही आएगा, आप हमारे आंसर बताने से कुछ होगा नहीं, बस आप घर पे बैठ के सॉल्व करते जाएं। तो हमारा जो मैथ के बाद से हमारा जो प्रश्न स्टार्ट होगा 93 प्रश्न, 93वां प्रश्न से आपका हमारा मैथ का प्रश्न खत्म हो गया। और ये आपका 93वां प्रश्न है, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो चलिए सही विकल्प चुनना है आपको, उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका माउंट काराकोरम यह होगा, उसके बाद लद्दाख श्रेणी होगा, उसका जास्कर श्रेणी होगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट होगा। एंड 3214 आपका है उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित किया हुआ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तीन में से जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका डिडवाना गुजरात, क्या डिडवाना गुजरात नहीं आपका राजस्थान में है जो आपका सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए और सही विकल्पों का चयन कीजिए।
तो चलिए सही विकल्प का चयन करना है आपका हमारा सिंधु। सिंधु क्या होगा? बोखरचू। तो सिंधु का आपका ए का 4 हो गया, 1 का डी हो जाएगा दोस्तों, बोखरचू। और सतलज, सतलज क्या होगा? राकसताल। क्या है? राकसताल, यानी कि 2 का सी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिर झेलम का होगा बेरीनाग, और रामगंगा का होगा आपका गढ़वाल की पहाड़ियाँ। तो D2A-B ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? वो है आपका राजकोषीय घाटा वर्ष में राज्य की ऋण सीमा को दर्शाता है। ये कथन सत्य है। सरकार द्वारा वित्त वर्ष 25-26 तक राजकोषीय घाटा का 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये भी कथन सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। IMD के अनुसार भारत में समान वर्षा कितनी है? तो है आपका 88 सेंटीमीटर। कितनी है? 88 सेंटीमीटर समान वर्षा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा दंडकारण्य पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? वह है भारत के छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो आपका तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश सब में स्थित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उपयुक्त में से एक से अधिक तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बिहार में पायराइट कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में जो पायराइट आपका रोहतास में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, रोहतास। भारत और बिहार की जनसंख्या पिरामिड क्रमशः है। तो इसके पिरामिड क्रमशः कैसी हुए? नीचे की ओर, मध्य में उभार वाला, नीचे भारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन कौन से जिले कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के अंतर्गत आते हैं? तो कौन कौन से जिले हैं आपके पूर्णिया, कटिहार, सहरसा। कौन है दोस्तों? सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली जो है आपका कृषि जलवायु कृषि क्षेत्र 1 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए और सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो चलिए हमारा हैली का क्या होगा दोस्तों? आपका वो होगा भूमि और समुद्री समीर। 1 का 1 हो जाएगा। फ्लोन का होगा ITCZ सिद्धांत हो जाएगा। कोटेश्वरम क्या होगा? तिब्बत के पठार का गर्म भाग होना, और कोटेश्वरम में आपका ये हो गया। और आपका MTN क्या हो गया? आपका पश्चिमी जेट धारा की भूमिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए का होगा आपका 1, और आपका बी का होगा आपका 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ए का 1, डी का 4, सी का 2 और डी का 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हिंद महासागर द्वीप ध्रुव यानी कि IOD के सकारात्मक चरण से तो क्या हो दोस्तों? वो है आपका भारत में अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। युवाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया जाता है? क्या है युवाला का निर्माण? तो यह है आपका पानी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हरित क्रांति का कार्यान्वयन करने के लिए बिहार का चयन क्यों नहीं किया गया? तो इसका चयन नहीं करने का कारण है कृषि यांत्रिकरण का निम्न स्तर होना, बहुत छोटी भू जोते होना, यानी कि उपयुक्त में से अधिक कारण है जो कि बिहार का चयन नहीं किया गया। गंगा नदी प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ सही सुमेलित है? तो कौन सा है सहायक नदियाँ सही सुमेलित? चलिए हम लोग देखते हैं। वो है आपका अलकनंदा और धौलागिरा जो है आपका धौली गंगा जो है आपका विष्णु प्रयाग में मिलने का स्थान, यह हमारा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ अपने मिलन स्थल के साथ सही सुमेलित है? तो मिलन स्थल के साथ जो सही सुमेलित है वो है आपका घाघरा, छपरा, गंडक, गाजीपुर, गोमती, कन्नौज। उपयुक्त में से सभी सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला मानव दूध बैंक स्थित है? तो है आपका महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है? तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है कन्या भ्रूण हत्या, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स यानी कि C के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगर निम्नलिखित कथनों पर विचार करने उपयुक्त तो आप सही कुट कौन सा है? ये कोई भी नहीं, ना 1 है ना 2 है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिलिप्स वक्र की दर्शाता है? वक्र क्या दर्शाता है? फिलिप्स वक्र जो दर्शाता है वो है आपका मुद्रास्फीति के दर और बेरोजगारी की दर के बीच संबंध दर्शाता है।
फिलिप्स वक्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। केंद्रीय बजट 23-24 में निम्नलिखित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? वह आपका कृषि क्षेत्र से है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कृषि क्षेत्र। कृषि ऋण में किस श्रेणी के बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो वह आपका वाणिज्यिक बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक। अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं? तो अल्पाधिकार से हम यही समझते हैं कि बाजार में कुछ बड़े व्यापारिकों का प्रभुत्व है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। केंद्रीय बजट में युवा उद्यमियों द्वारा एग्री स्टार्टअप्स के प्रोत्साहन हेतु किस निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वही कृषि वर्धक निधि का प्रावधान किया गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चंद्रयान 3 LVM-4 द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इतना में लॉन्च किया गया था। तो किस तारीख को लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। परमाणु ऊर्जा के आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है हमारे नए अजीत कुमार मोहंती, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? तो किया जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंटी कॉलर प्रदान किया? क्या है प्रेसिडेंटी कॉलर? तो प्रदान किए हैं आपके INS द्रोणाचार्य को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत में महिला और पुरुष 22 की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो कौन सा कथन सही है वो है आपका 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1 और 2। क्या है 1 और 2? चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो है आपका बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में टोक्यो ओलंपिक में 1980 के बाद हॉकी में पहला ओलंपिक पदक कांस्य पदक जीता। भारत ने कांस्य पदक मैच में किस टीम को हराया है? तो आपका टीम है कौन सा दोस्तों? वो है जर्मनी को हराया है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। IPCC की एक ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार दुनिया 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की सीमा पर पार करने की राह पर IPCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय स्थित है आपका जिनेवा में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जिनेवा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार GSDP में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसका जो योगदान है प्रतिशत में वो आपका 19.5%, कितना 19.5% है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में आइस आर्थिक सर्वेक्षण 23 के अनुसार राज्य में ऊर्जा की प्राप्ति प्रति व्यक्ति वित्तीय वर्ष 21-22 में कितना रहा? इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका 329 किलोवाट आवर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर है। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में 4,478.97 करोड़ के राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो यह 0.52%, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कचरा प्रबंधन में खराब प्रदर्शन के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो वह है आपका 4,000 करोड़ का जुर्माना बिहार पर लगा है, सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तीन में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से सभी कथन सत्य दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा की फसल की नस्ल जो है सबोर कुंवर की खोज की गई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है? वो है आपका धान की, किसकी? धान की खोज की गई है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राज्य सरकार के द्वारा सामूहिक सिंचाई के तहत सामूहिक नलकूप लगाने के लिए किसान को कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा? वो है आपका 80% का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 80%। बिहार राज्य में पहाड़ों पर आग से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन सा दस्ता को तैनात किया गया है? वो है हमारा अग्नि निगरानी दस्ता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। STET किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? AICTE, इसका जो राइट आंसर हो 132 प्रश्नों का वो है हमारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बिहार के कितने प्रखंड में दिन भर दूध उपलब्ध कराने के लिए होल डे मिल्क बूथ स्थापित किया जाएगा? ये है हमारा कितने सभी प्रखंडों में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं?
तो है कौन सा देश, वो है हमारा भारत देश। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत काम करता है, तो करता है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LMB-3 रॉकेट OneWeb India 2 मिशन को उपग्रहों के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो क्या है आपका 36 उपग्रहों के साथ। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों 36। टाइगर शार्क 40 अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तीन में से कौन सा कथन सत्य है। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है, तो आपका बन रहा है पुणे में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है पूना। जनगणना 21 के संबंध में कौन सा कथन सही है, तीन में से कौन सा कथन सही है। वो है आपका जनगणना फॉर्म के केवल 6 धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जैन का विकल्प होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ग्लोबल सेलिब्रिटी इंडेक्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है, तीन में से जो कथन सही है वो है आपका 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। ग्लोबल सेलिब्रिटी इंडेक्स 23 के संबंध में हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसका रूट क्या है, तो इसका जो रूट है सवेरी से नहावा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 2025 में दुनिया के सबसे बड़े संरक्षक सम्मेलन विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका जो है मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत ने किस वर्ष तक क्षय रोग को समाप्त करने की घोषणा की है, तो 21 वर्ष तक, वह हमारा 2025 तक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अकबरनामा जिससे बिहार का इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है कि रचयिता कौन है, तो हैं अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है हमारा कीकट। क्या है, कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पटना में स्थापित डेनिश फैक्ट्री किसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था, तो किसने स्थापित किया दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा अंग्रेजी कंपनी ने स्थापित किया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बिहार में द्वैत शासन प्रणाली किसने प्रारंभ की, तो प्रारंभ किया किसने, वह लॉर्ड क्लाइव ने। किसने, लॉर्ड क्लाइव ने प्रारंभ किया द्वैत शासन प्रणाली। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी है, तो कौन सी बनने वाली नदी है दोस्तों, वो है आपका कोसी। कौन सी नदी बनती है, वो है कोसी, जो 7 धारा से मिलकर बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो है कौन सी, वह है बूढ़ी गंडक, जो है सर्वाधिक गति से प्रवाहित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारा अंतिमवा 50वां प्रश्न 150वां प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कथन पहला दिया गया है, वित्त वर्ष 21-22 में भारत का जो है सेवा निर्यात 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, कथन 1। और कथन 2 है, वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 21-22 में सेवा क्षेत्र के निर्यात में 23.5% की वृद्धि हुई है। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों हम लोगों ने पूरे 150 प्रश्नों तक देखे, जो कि BPSC 69 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। अगर दोस्तों हमारा ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।